सीएम और राज्यपाल आज कानपुर के दौरे पर हैं। सीजेएसएम में होने वाले आंगनबाड़ी के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। आंगनबाड़ी केंद्र पर किट वितरण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में कानपुर जिले के 75 केंद्रों को किट दी जाएगी। 50 ग्राम प्रधान, 7 शिक्षण संस्थानों के संस्थापक भी सम्मानित किए जाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्र पर किट वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। कानपुर के 75 केंद्रों को ये किट वितरित की जाएगी, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। सीएम और राज्यपाल आज कानपुर के दौरे पर हैं। सीएसडीएम में होने वाले आंगनबाड़ी कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। आंगनबाड़ी केंद्र पर किट वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम और गवर्नर। तो ये वो किट है जो वितरित की जाएगी ग्राम प्रधानों को। कानपुर में सीएम का आज बड़ा कार्यक्रम है। आंगनबाड़ी वर्कर्स को ये किट बांटी जाएगी, जिसमें किताबों से लेकर स्कूल से जुड़े हुए जरूरी सामान मौजूद होंगे और फिर आगे उन आंगनबाड़ी में आने वाले पढ़ने वाले छात्रों को ये सब दिए जाएंगे। कानपुर जिले के 75 केंद्रों पर ये किट दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज कानपुर दौरे पर हैं और आपको तस्वीरें दिखाएं। आंगनवाड़ी केंद्रों में किस तरीके से उच्चीकरण किया जाए, इसकी शुरुआत आज दोनों लोग यहां पर करने आ रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं, जबकि मुख्यमंत्री को विशिष्ट अतिथि बनाया गया है। और कानपुर जनपद के 75 आंगनवाड़ी केंद्रों को सुविधा संपन्न बनाने हेतु यह कार्यक्रम छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के परिसर में रखा गया है। और आपको तैयारियां दिखाएं, यहाँ पर लगातार आंगनवाड़ी केंद्रों को उच्चीकृत करने की एक तैयारी चल रही है और कोविड प्रोटोकॉल की खासतौर से यहाँ पर ध्यान रखा गया है। जो 2 गज की दूरी का संदेश दिया जाता है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा, उसका पालन कराया जा रहा है। आज जो 40 कॉलेजेस हैं जो AKTU और CSJMU से संबद्ध हैं, उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद लिया हुआ है। उनमें से 4 कॉलेजेस के जो प्रबंधक हैं उनको भी कहीं ना कहीं सम्मानित किया जाएगा। और ये इस तरीके के जो कार्यक्रम है वो सरकार के द्वारा आयोजित करने का एक बड़ा मकसद ये है कि आंगनवाड़ी केंद्रों को न सिर्फ उच्चीकृत किया जाए, बच्चों को उच्च शिक्षा के प्रति भी आगे ले जाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़े मकसद पर काम कर रही है और आंगनबाड़ी केंद्रों को आज एजुकेशनल खिलौने भी दिए जाएंगे और तमाम ऐसे सामान हैं जिससे वो प्रेरणा पाएं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। और इस वक्त रतीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रतीश, कब से कार्यक्रम शुरू होगा और तस्वीरों में जो हम ये किट दिखा रहे हैं, ये दरअसल क्या क्या चीजें हैं? इसमें खिलौने भी दिख रहे हैं, बैठने के लिए रंगीन कुर्सियां भी हैं, किताबें भी हैं। किस तरह से कार्यक्रम होगा पूरा? देखिए, राज्यपाल 10 बजे के लगभग यहाँ पहुँच गई थी और HBTU में उनकी समीक्षा बैठक थी। अब से कुछ देर बाद 12:30 बजे का तयशुदा वक्त है, लेकिन अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री और राज्यपाल यहाँ पहुँचेंगे। छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम को रखा गया है और यहाँ पर कानपुर जनपद के जो 75 आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनको सुविधा संपन्न बनाने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनका वितरण किया जाएगा। इनमें एजुकेशनल खिलौने हैं जो आंगनबाड़ी केंद्रों को दिए जाएंगे और एजुकेशनल खिलौनों के साथ साथ किताबें हैं, कुर्सी है, मेज है, बर्तन है। ये तमाम ऐसे सामान हैं जिनका वितरण किया जाएगा। तो कोई स्मार्ट और उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाएगा राज्यपाल और मुख्यमंत्री के द्वारा। आंगनबाड़ी केंद्रों को सुविधा संपन्न बनाने के लिए उत्तर कानपुर से और AKTU और जो CSJMU हैं वो 40 कॉलेजेस हैं, उन्होंने गोद दिया हुआ है और इनमें से 4 से ज्यादा जो कॉलेज के प्रबंधक हैं उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम भी यहाँ पर रखा गया है। अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री और राज्यपाल यहाँ पर पहुंचेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को पूरा कर लिया गया है और सुरक्षा के भी अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। जी, सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इंतजार अब सीएम और राज्यपाल का है और आंगनबाड़ी केंद्र पर किट वितरण कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे, राज्यपाल भी शामिल होंगी। आप नजर बनाए रखिए रतीश, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अब बड़ी खबर, बाराबंकी में हुए हादसे से जुड़ी हुई घायलों को देखने के लिए ट्रॉमा सेंटर पहुंचे हैं मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, मंत्री आशुतोष टंडन, महेंद्र सिंह पहुंचे हैं ट्रॉमा सेंटर। अस्पताल में भर्ती घायलों का हालचाल उन्होंने जाना। बाराबंकी हादसे में 24 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, 20 लोगों की जान चली गई है, कई लोगों की हालत गंभीर है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ये तीनों ही मंत्री ट्रॉमा सेंटर पहुंचे हैं। आपको बता दें, इस भीषण सड़क हादसे में जिसमें एक रुकी हुई बस जिसमें लगभग 150 मजदूर और आसपास कुछ लोग बस के बैठे हुए थे, पीछे से एक ट्रक ने इसको टक्कर मारी जिस कारण 20 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है, 24 लोग घायल हैं। सीएम योगी ने इस पर दुख प्रकट किया और संवेदना जताई है।
प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से भी 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान मरने वालों के परिवार वालों के लिए किया गया है। और अब मुख्यमंत्री के निर्देश पर तीनों मंत्री ट्रॉमा सेंटर पहुंचे हैं घायलों का हालचाल जानने। बाराबंकी हादसे में घायलों को देखने के लिए ट्रॉमा सेंटर पहुंचे मंत्री जयप्रताप सिंह, आशुतोष टंडन और महेंद्र सिंह। अस्पताल में भर्ती घायलों का हालचाल उन्होंने जाना। कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। ये सभी मजदूर काम खत्म करके वापस लौट रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही हादसे का शिकार हो गई ये बस। रुकी हुई थी, बस के अंदर भी ये सभी लोग थे और बस के आसपास भी कुछ लोग बैठे हुए थे। तभी तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक पीछे से आया और उसने जबरदस्त टक्कर इस बस में मारी, जिस कारण 20 लोगों की अब तक जान जाने की खबर आ चुकी है। कई घायलों की हालत काफी गंभीर है और कहा जा रहा है कि मरने वालों का ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। अभी तक 24 लोग इसमें घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना पर दुख प्रकट किया है। घायलों के उचित इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही मंत्रियों से भी पहुंचकर उन लोगों से बातचीत करने के भी निर्देश दिए, जिसके बाद तीनों ही मंत्री ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। घायलों से उन्होंने बातचीत की और जायजा लिया कि क्या ठीक प्रकार से इलाज उनको मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पहुंचे हैं तीनों ही मंत्री। बाराबंकी हादसे में घायलों को देखने ट्रॉमा सेंटर पहुंचे हैं मंत्री। ये देखिए 2 तस्वीरें, कितना दर्दनाक ये हादसा था। ये वही बस जिसमें ये मजदूर सवार थे और आसपास भी कुछ लोग बैठे हुए थे। तभी पीछे से तेज रफ्तार एक ट्रक आता है, अनियंत्रित ट्रक, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, और पीछे से इस बस को टक्कर मारता है। ट्रक के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भीषण ये टक्कर रही होगी। बस को पिछले हिस्से से जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। 19 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और मरने वालों का आंकड़ा 20 पहुंच चुका है। कहा यह भी जा रहा है कि आंकड़ा और बढ़ भी सकता है, क्योंकि कई घायलों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। दूसरी तरफ घायलों का हालचाल जानने के लिए तीनों मंत्री पहुंचे। जयप्रताप सिंह, आशुतोष टंडन, ये सभी लोग पहुंचे हैं घायलों का हालचाल जानने के लिए ट्रॉमा सेंटर। लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में घायलों का इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से भी मरने वालों के परिवार वालों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। इस दुखद हादसे में 20 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। बाराबंकी में ये सड़क हादसा हुआ है। उधर लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे नसीमुद्दीन सिद्दीकी। हजरतगंज में मंत्री स्वाति सिंह की सास ने एफआईआर दर्ज कराई थी। 22 जुलाई 2016 को ये एफआईआर दर्ज हुई थी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी और रामअचल राजभर समेत 5 लोगों पर केस दर्ज है। स्वाति सिंह के परिवार की महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का ये मामला है और उसी मामले में सुनवाई के लिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी कोर्ट पहुंच गए हैं। हजरतगंज में मंत्री स्वाति सिंह ने ये एफआईआर 22 जुलाई 2016 को अपने परिवार की महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर दर्ज करवाई थी। उनकी सास की तरफ से यह कंप्लेन दी गई थी, जिस पर एफआईआर हुई और इस मामले में सुनवाई के लिए एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे सिद्दीकी। उधर कानपुर बिकरू कांड में शहीद सीओ की बेटी को सरकारी नौकरी मिल गई है। शहीद सीओ की बेटी वैष्णवी बनी है ओएसडी। सीओ के साथ शहीद हुए सिपाही के भाई को कांस्टेबल पद पर जिम्मेदारी मिली है। दोनों की कानपुर कमिश्नरेट में पोस्टिंग कर दी गई है। तो बिकरू कांड में जो पुलिस वाले शहीद हुए थे, शहीद सीओ की बेटी को भी सरकारी नौकरी मिल गई है। बतौर ओएसडी पोस्टिंग मिली है सीओ की बेटी को और शहीद कांस्टेबल के भाई को भी सिपाही की नौकरी मिल गई है। बेटी वैष्णवी अब ओएसडी बन गई है। सीओ के साथ शहीद सिपाही के भाई को भी कांस्टेबल की नौकरी मिल गई है और दोनों की ही पोस्टिंग कानपुर कमिश्नरेट में हुई है, यानी अपने ही गृह जनपद में। बिकरू कांड में शहीद सीओ की बेटी को नौकरी मिल गई है। आपको बता दें कि इस पूरी घटना के बाद सरकार ने ऐलान किया था और परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने की बात की थी और उन दोनों को अब नौकरी मिल गई है। सहारनपुर में देर रात हुई बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से मकान धराशायी हो गया। हालांकि इस घटना में पूरा परिवार बाल बाल बच गया। गनीमत रही कि आकाशीय बिजली गिरने से जनहानि नहीं हुई, लेकिन मकान पूरी तरीके से धराशायी हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया है। तो भारी बारिश की वजह से यह हादसा हुआ है। यह मकान भरभरा कर गिर पड़ा।
सहारनपुर में ये घटना हुई है। किस कदर नुकसान पहुंचा है मकान और अंदर रखे सामान को। गनीमत रही कि परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित हैं, कोई घायल नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं आई। लेकिन देखिए किस तरह ये छत गिर गई मकान की। कानपुर में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते एक जर्जर मकान गिर पड़ा, जिसमें मलबे में दबकर युवक अमन सिंह की मौत हो गई। विधायक सुरेंद्र मैथानी ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को ढाढ़स बंधाया। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के रावतपुर गांव इलाके की यह घटना है, जहां पर एक मकान जो जर्जर अवस्था में था बारिश के कारण गिर पड़ा। सड़कें तालाब बनी हुई हैं, बारिश का पानी जगह जगह रुका हुआ है, लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। मलबे में दबकर एक युवक की मौत हो गई, जिसका नाम अमन सिंह है। विधायक परिवार वालों से मिले और उन्हें ढाढ़स बंधाया। लोगों के घरों में किस तरह पानी घुसा हुआ है, तेज बारिश के कारण ये आफत किस तरह फैली हुई है वो आप तस्वीरों में देखिए। ये मकान जो कि जर्जर अवस्था में था वो गिर पड़ा, घरों में पानी घुस गया, मलबे में दबकर एक की मौत हो गई है। उधर मेरठ में बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कंकरखेड़ा इलाके में जो थाना है वहां पर पानी घुस गया। शहर के कई इलाकों में भी पानी भर गया है। मेरठ के कंकरखेड़ा थाने में पानी घुस गया है। ये देखिए थाने का गेट खुला और अंदर की तस्वीर, पानी ही पानी, कुर्सियों टेबल सबके नीचे पानी है। ऊपर चमचमाती दीवार बेशक आपको दिख रही होगी, लेकिन नीचे का हाल देखिए, पांव रखने की जगह नहीं। थाने के अंदर पानी घुस चुका है। तेज बारिश के कारण ये सब कुछ हुआ है। पानी भर चुका है इस थाने में। कंकरखेड़ा थाने की तस्वीर है, जहां पर वाटर लॉगिंग के बाद देखिए आप किस तरह हालात बने कि थाने से ही पुलिसकर्मी बाहर निकल आए, क्योंकि अंदर बैठने की क्या पैर रखने की भी जगह नहीं थी। आम लोग परेशान हैं। जिन कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है, जहां निकासी की व्यवस्था नहीं है या लोअर इलाके हैं, इसके अलावा थानों में हाल देखिए, जहां पर फरियादी पहुंचते हैं, खुद पुलिस वालों तक के बैठने की जगह नहीं है। ऑफिस का दरवाजा इसमें। शामली से अगली तस्वीर। लगातार हो रही बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है। बारिश के बाद कई मकानों की दीवार गिर पड़ी। कैराना इलाके में दीवार गिरते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर दीवार गिर गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बराबर वाले मकान में खिड़की से अपने मोबाइल फोन से किसी ने इस वीडियो को शूट किया है। गनीमत थी कि आसपास कोई था नहीं। यदि होता तो इन ईंटों को गिरते हुए आप अंदाजा लगाइए कि हादसा कितना बड़ा हो सकता था। बारिश के बाद कई मकानों की दीवार गिरी है और ये मकान उनमें से एक है। ये दीवार भरभरा कर गिर गई, नींव में पानी भर गया, जिस कारण नींव कमजोर हुई, दीवार कमजोर हुई और दीवार इस तरह ढह गई। कौशाम्बी जिले में रात भर झमाझम बारिश हुई है। हिनौत चौकी के अंदर यहां पानी घुस आया। चौकी की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। दीवार गिर गई, चौकी की पूरी बिल्डिंग में दरार आ गई, पुलिस कर्मियों को चौकी खाली करनी पड़ी। ये देखिए हिनौत चौकी है ये कौशाम्बी की, और यहां पर आलम सारा सामान एक एक करके पुलिस वालों को बाहर पहुंचाना पड़ा है। चौकी की दीवार गिर गई, बाकी की दीवारों में गहरी दरारें आ चुकी हैं, वो भी लगभग इसी अवस्था में है कि कब ढह जाएं पता नहीं। तो इसीलिए पुलिस वालों ने चौकी को खाली कर दिया है। सारा सामान शिफ्ट कर दिया गया, परिसर तक पानी में डूबा हुआ है। ये देखिए तस्वीरें, कौशाम्बी की हिनौत पुलिस चौकी, अंदर का हाल और बाहर का हाल। 2 व्हीलर्स के टायर भी आधे से ज्यादा पानी में डूबे हुए हैं। आगरा में सुबह से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। ऐसे में लगातार हो रही बारिश से तापमान में काफी कमी आई है, लेकिन कई इलाकों में निर्माण कार्यों की वजह से या फिर कच्चे रास्तों की वजह से जल भराव भी देखने को मिल रहा है। तो ये आगरा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश के कारण कितनी परेशानियां हो रही हैं। आगरा में बीते रोज भी पूरे दिन बारिश देखने को मिली और आज भी आगरा में लगातार बारिश सुबह से ही देखने को मिल रही है। कभी बारिश तेज हो जाती है तो कभी हल्की फुहारें गिरती हैं। तो इस समय हम सर्किट हाउस आगरा में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश से तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। जिस तरीके से बारिश हुई और उसके बीच में
कई दिनों तक बारिश नहीं हुई थी, उससे उमस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और ऐसे में अब लगातार लोग इस कंटिन्यूटी की मांग कर रहे थे कि लगातार बारिश हो और ऐसे में तापमान में अब गिरावट देखने को मिल रही है। जो आसमान से लगातार शोले गिर रहे थे, ज़मीन से जिस तरह से आग निकल रही थी, तो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और अब जब लगातार पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है उससे तापमान में गिरावट देखने को मिली है। वहीं ये बारिश कई जगह समस्या भी बनी हुई है क्योंकि आगरा के कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां वाटर लॉगिंग की भी समस्या है। कई जगह निर्माण कार्यों की वजह से गड्ढे खोदे हुए हैं, तो वहां ज़रूर जल भराव हो रहा है, लेकिन ओवरऑल कहा जाए ये बारिश लोगों को सुकून देने वाली नजर आ रही है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। अगले खबर का रुख करते हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जल भराव की समस्या से आम जनता बेहद परेशान है। हल्की बारिश में ही सड़कों पर जल भराव हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा समस्या हो रही है। दादरी रोड पर जल भराव से कैसे समस्या खड़ी हो रही है, इस रिपोर्ट से देखिए। नोएडा ग्रेटर नोएडा में जल भराव की समस्या से आम जनता दो चार हो रही है। हल्की सी ही बारिश में सड़कों पर पानी भर जा रहा है। इस वक्त हम दादरी रोड पे मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि सड़कों पर जो पानी भरा हुआ है उसकी निकासी के लिए यहां पर कोई भी कार्य नहीं किया गया है, जबकि बारिश से पहले ही बारिश से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तैयारी करता है। लेकिन नोएडा ग्रेटर नोएडा में जो प्रशासन की तैयारी है बरसात को लेकर के, वो कहीं ना कहीं खोखली साबित होती नजर आ रही है, क्योंकि जगह जगह जल भराव की समस्या से आम जनता दो चार हो रही है। और यही वजह है कि ये आप तस्वीरों में देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोग जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जो सड़कें हैं वो नाले में तब्दील हो चुकी हैं, क्योंकि जो नाले हैं उनकी सफाई नहीं हुई है। यही वजह है कि सड़कों पर जब बारिश का पानी जमा होता है तो उसकी निकासी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से सड़क पर पानी भर जाता है और लंबा जाम लग जाता है। यही वजह है कि लोग आज काफ़ी ज़्यादा जल भराव की समस्या से परेशान हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार इस जल भराव की समस्या को लेकर के क्या कहेंगे, वजह क्या है। हल्की सी बारिश में पानी भर जाता है। नालों की सफाई मेन वजह है जी। और उसके बाद हिले रोजगार लोगों के बड़े डिस्टर्ब होते हैं। आप देख रहे हैं, मतलब 3 महीने बिल्कुल काम नहीं रहता। थोड़ी सी बारिश हुई नहीं और यहाँ पानी भर जाता है। तो यानी जो कारोबारी है वो भी काफी ज्यादा परेशान है। आप लोग क्या कहेंगे जल भराव की समस्या को लेकर? ये आम समस्या कई साल से सर रहती है यहाँ पे, और थोड़ी सी बारिश में ओवरफ्लो हो जाते हैं नाले। यहाँ पे आगे पानी की ड्रेनेज की व्यवस्था है नहीं यहाँ पे। तो क्या नालों वालों की सफाई नहीं होती है? सफाई तो होती है लेकिन कम हो पाती है। सफाई तो होती है, ऐसा नहीं, सफाई होती है और आती है लेबर, नगर पालिका की लेबर काम करने आती है, लेकिन आगे ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है। हैंड पंप चलते हैं, लाइट भाग जाती है बारिश टाइम में, तो पानी ओवरफ्लो होकर रोड पर आ जाता है। यानी जो नाले हैं वो चौक हैं और जो सड़कों पर पानी भरा होता है उसकी निकासी के लिए कोई काम नहीं किया गया है। यही वजह है जो यहाँ की जनता है वो जल भराव की समस्या से परेशान है और मुख्यमंत्री से गुहार लगा रही है कि जल्द से जल्द नोएडा ग्रेटर नोएडा में जो जल भराव की समस्या उत्पन्न हो रही है उससे लोगों को निजात मिले। ग्रेटर नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। और अब आपको सीधा कानपुर लिए चलते हैं। यहाँ कार्यक्रम में पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। इस कार्यक्रम में 8 ब्लॉक में आंगनबाड़ी ग्रहण करने का तो राष्ट्रगीत के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आंगनबाड़ी केंद्रों को सुविधा संपन्न बनाने का ये कार्यक्रम है, जिसके तहत स्कूल किट वितरित किए जाएंगे। आज 8 ब्लॉकों के अंतर्गत आने वाले आंगनबाड़ियों को उसका फायदा होगा। ये स्कूल किट बच्चों तक पहुंचेंगे, जिसमें
बच्चों के काम आने वाली पुस्तकों से लेकर उनके बैठने की व्यवस्था, खिलौने और जरूरी सामान है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कानपुर के CSJMU पहुंच चुके हैं सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। उनका स्वागत किया जा रहा है मंच पर। इससे पहले राष्ट्रगीत गाया गया और अब इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। एवं कुल सचिव जी से महापौर कानपुर, कैबिनेट मंत्री और विकास माननीय श्री सतीश महाना जी, राज्य मंत्री उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश माननीय श्रीमती नीलिमा कटियार जी, माननीय सांसद जी श्री देवेंद्र सिंह भोले एवं कुलाधिपति कार्यालय में ACS महेश कुमार गुप्ता जी का स्वागत करने का अनुरोध है। तो मंच पर बैठे सभी गणमान्य सदस्यों का इस वक्त स्वागत किया जा रहा है। आज आंगनबाड़ी किट वितरित की जाएगी मुख्यमंत्री द्वारा। 8 ब्लॉकों के अंतर्गत आने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों को इसका फायदा होगा। ये किट बच्चों तक पहुंचेगी। उनको प्रोत्साहित करने के लिए, आंगनबाड़ियों को संपन्न बनाने के लिए सरकार की तरफ से ये किट सभी को दी जा रही है, जिसमें कहानियों की किताबों से लेकर शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, बैठने के लिए कुर्सियां, बच्चों के लिए खिलौने, स्कूल में काम आने वाली अन्य वस्तुएं भी इस किट का हिस्सा होंगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी खास तौर पर इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मंत्री सतीश महाना, इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और थोड़ी ही देर में आंगनबाड़ी किट वितरित किए जाएंगे। उधर किसान आंदोलन के समर्थन में आ गए हैं अखिलेश यादव। संसद भवन में लहराई कृषि कानून वापस करने की मांग। अखिलेश यादव ने संसद के अंदर किसान आंदोलन का समर्थन किया है। किस तरह किया है? कानून वापसी की मांग की तख्ती लहराई है संसद भवन के अंदर और ट्वीट देखिए, हम हैं किसान आंदोलन के साथ। ये ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने, हम हैं किसान आंदोलन के साथ, ये लिख रहे हैं अखिलेश यादव। और ये वो तस्वीर जो कि उन्होंने संसद भवन के अंदर दिखाई, ये तख्ती लहराई सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन के समर्थन में संसद भवन के परिसर के अंदर, और उसके बाद ट्वीट करके लिखा, हम हैं किसान आंदोलन के साथ। इसी तस्वीर के साथ ये ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने।